या कोई ब्रांडेड डायमंड की रिंग? जल्दी दिखाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टड़ा, ये देखो तुम्हारी पसंद का खूबसूरत लाल गुलाब। शिट अमित, क्या बकवास है ये सड़ा हुआ लाल गुलाब का फूल उठाकर लाए हो तो मेरे लिए? क्या मैं तुम्हारी अभी भी कोई स्कूल जाने वाली निब्बी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम मुझे ये फूल थमा रहे हो? आज के बाद मेरे लिए ये सब फालतू की चीजें मत लाना, समझी? पता नहीं क्या नौटंकी लगा रखी है। निब्बा निब्बी बनने का भूत सवार है क्या तुम्हारे सर पर? यार नंदिनी, तुम तो कहती थी कि तुम्हें गुलाब पसंद है। मैं तो बड़े प्यार से रास्ते में रुक कर लाया था कि तुम खुश हो जाओगी। हाँ तो गर्लफ्रेंड थी तब पसंद थी, अब पीवी हूँ, कुछ ढंग की चीज लाया करो। नंदिनी गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर हॉल में सावित्री जी खड़ी थी जो रसोई का काम समेट रही थी। अरे बेटा नंदिनी, क्या हो गया? क्यों इतना जोर जोर से बड़बड़ाती हुई आ रही हो कमरे से? अमित ने कुछ कह दिया क्या? अरे मम्मी जी, आपके बेटे में अकल वकल नाम की कोई चीज बची है या नहीं? एकदम बेवकूफ इंसान है। हद है यार, ऑफिस से आ रहा है तो मेरे लिए एक सूखा गुलाब का फूल उठा लाया। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। नंदिनी पैर पटकती हुई किचन में पानी पीने चली जाती है। सावित्री जी हैरान परेशान वहीं खड़ी रह जाती हैं और गहरी सोच में डूब जाती हैं। हे भगवान, इस घर में क्या शुरुआत हो रही है? छोटी बहू तो अपने पति को कुछ समझती ही नहीं है। तभी सावित्री जी की नजर कोने वाले कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ती है, जहां राजीव बड़े प्यार से रागिनी के बालों का गजरा ठीक कर रहा था और रागिनी मुस्कुराकर उसके पैर छू रही होती है। सावित्री जी को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है और वो दूर से ही उनकी बलैया ले लेती है। और दूसरी तरफ ये दोनों हैं, दोनों के बीच में कितना आदर सम्मान है एक दूसरे के लिए। भगवान इनकी जोड़ी सलामत रखे हमेशा। सावित्री जी अपने कमरे में चली जाती हैं। रात के 11 बज चुके हैं। राजीव और रागिनी बेड पर बैठे आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित के कमरे में नंदिनी बेड पर लेटी बस अपना फोन चलाने में मशगूल है। नंदिनी यार, अब वो फोन साइड में रखो ना। कल से हमारी शादी हुई है, हम दोनों ने बैठकर आधा घंटा भी बात नहीं की। मुझसे थोड़ी बात तो करो, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? अरे यार अमित, क्या बात करूँ तुमसे? तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब रहता है क्या? देख नहीं रही हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड से चैट कर रही हूँ, उसे अपनी शादी की तस्वीरें भेज रही हूँ। परेशान मत करो मुझे, अपना काम करो और सोने दो। यार पता नहीं इसको क्या हो गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी, हमेशा किटकिट करती रहती है और मेरी हर बात पर चिल्लाती रहती है। कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। अमित चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अगले दिन सुबह, कल नंदिनी का मूड खराब था तो आज रविवार है, उसे खुश करने के लिए कहीं बाहर ले जाता हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं। भैया भाभी, आज संडे है, क्यों ना शाम को हम सब मिलकर कहीं घूमने चले? चलो ना, सब साथ चलेंगे तो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं थिएटर में, बहुत मजा आएगा। हाँ अमित, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी देर में ऑनलाइन जाकर पूरे परिवार के टिकट्स एक साथ बुक कर लेता हूँ। मम्मी पापा भी चलेंगे हमारे साथ। अमित, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? हम लोग इस पूरी पलटन को साथ लेकर मूवी देखने जाएंगे? आर यू सीरियस? हमारा कोई पर्सनल स्पेस है या नहीं? अरे नंदिनी, इसमें क्या बुराई है भाई? शादी के बाद पहली बार सब साथ जाएंगे तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। अकेले तो हम शादी से पहले भी कितनी बार जा चुके हैं ना। यार अमित, मुझसे फालतू की बकवास तो किया ही मत करो। शादी के बाद पहली बार हम कहीं जा रहे हैं और तुम इस पूरी पलटन को साथ लेकर जाना चाहते हो? मैं नहीं जा सकती ऐसी जगह जहाँ सब लोग सिर पर बैठे हों। ऐसा करो, तुम खुद ही जाओ अपने इस पूरे खानदान के साथ। मैं नहीं जा रही कोई मूवी वूवी देखने, मेरा मूड खराब मत करो। नंदिनी की बात सुनकर ससुर जी अखबार नीचे रख देते हैं और सावित्री जी का चेहरा उतर जाता है। पूरा परिवार शर्मिंदा महसूस करने लगता है। अरे कोई बात नहीं अमित, तुम दोनों अकेले चले जाओ। रागिनी, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? वैसे भी मुझे असली मजा परिवार के साथ आता है, तो अमित और नंदिनी को अकेले जाने देते हैं, हम सब साथ मजे करते हैं। ठीक है नंदिनी, तुम गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ हम दोनों की टिकट बुक कर लेता हूँ। हम दोनों अलग मॉल में चलेंगे, तुम खुश रहो। हाँ, और सुनो, अपनी तरह घटिया चॉइस मत लगा देना वहाँ भी कि किसी सस्ते थिएटर की टिकट बुक कर लो। मेरी चॉइस की प्लैटिनम सीट बुक करना, वो भी कॉस्मोस मॉल में, समझ गए? मैं नॉर्मल क्लास में बैठकर फिल्म नहीं देख सकती। नंदिनी इतना बोलकर कुर्सी से उठती है और पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे में चली जाती है। अमित शर्मिंदगी से सबके सामने सिर झुकाए बैठा रहता है। वहीं रागिनी, राजीव और पूरे परिवार के साथ मूवी जाती है। धीरे धीरे शादी को एक हफ्ता बीत चुका है। एक शाम बारिश होने की वजह से पूरा परिवार हॉल में चटाई बिछाकर ताश खेल रहा है। खेल खेल में अमित एक गलत पत्ता फेंक देता है और बाजी हार जाता है। अरे भाभी देखो इसे, जरा अपने इस देवर को देखो। आपको पता है इसके अंदर तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, कोई सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है इसमें। ये शादी से पहले भी जब हमारे दोस्तों के साथ खेलता था तब भी ऐसे ही बुद्धू जैसी हरकतें करता था। अगर मैं इसके साथ ना रहूं ना तो ये अपनी बैंड ही बजवा ले।
पता नहीं यार अमित, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? कोई बच्चा भी ये पत्ता नहीं फेंकता। यार नंदिनी थोड़ा तो देखो, सब बैठे हैं, कैसे बात कर रही हो? अरे तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, कोई भी मजाक बना देगा, पागल कहीं के। अमित का चेहरा सबके सामने बिल्कुल उतर जाता है। वो ताश के पत्ते नीचे रख देता है और खेल वापस शुरू होता है। तभी अबे यार शिट, अब तो मैं गया, क्या ही पत्ते आ गए यार। मेरे होते हुए ये कैसे हार सकते हैं? रागिनी सबकी नजरें बचाकर चुपके से अपना अच्छा पत्ता राजीव के पत्ते से बदल देती है और राजीव को जिता देती है। राजीव रागिनी की इस समझदारी को देखकर दिल से मुस्कुराता है। थैंक यू। अगले दिन सोमवार की सुबह है। दोनों भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अमित जल्दी जल्दी से अपनी शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा लेता है। तभी नंदिनी कमरे में आती है और अरे यार अमित, तुमसे ज्यादा बेवकूफ और जाहिल इंसान मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। ये देखो अपनी हालत कैसी नमूनों जैसी बना रखी है, कैसे पागल लग रही हो तुम। कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं सिखाया क्या किसी ने? अरे नंदिनी प्लीज यार थोड़ा धीरे बोलो ना, बाहर हॉल में मम्मी पापा बैठे हैं, आरती दीदी भी आई हुई है, सबको आवाज आ रही होगी। अरे धीरे क्यों बोलूं मैं? कोई चोरी की है क्या मैंने? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी पागलों जैसी हैं। ड्रेसिंग सेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। यार मुझे तो अब समझ आ रहा है कि कहीं मैंने तुमसे लव मैरिज करके अपनी लाइफ ही सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे साथ इतने साल रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। मुझे तो अपनी चॉइस पर तरस आ रहा है। तभी आरती कमरे के पास से गुजर रही होती है और इतने तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर हैरान होकर अंदर आ जाती है। अरे भाभी क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? पूरे घर में आवाज गूंज रही है। अरे देखो आरती, अपने इस भाई को, बेवकूफ जाहिल इंसान कहीं का, शर्ट के बटन भी ढंग से नहीं लगा सकता। ऐसी ऐसी हरकतें करता है और ऊपर से मुझे बोल रहा है कि तेज मत बोलो, जैसे मैं इसकी गुलाम हूँ। अच्छा लेकिन नंदिनी जो भी हो, कमरे की बातें कमरे तक रखा करो, धीरे बोला करो। आरती नंदिनी को समझाकर चली जाती है। तभी हद है यार, मेरा पति है, मैं जो चाहूंगी वो बोलूंगी, मेरा हक है इस पर, तो मैं कभी भी चिल्ला सकती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। नंदिनी अपना चिल्लाना जारी रखती है जबकि बाहर हॉल में सावित्री जी सब सुन रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रहे हो जी, इन दोनों में प्यार तो दिखता है लेकिन इनके बीच आपस में सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। और जिस रिश्ते में पति का सम्मान खत्म हो, वो रिश्ता ज्यादा दिन कैसे टिकेगा? एक तरफ घर में लव मैरिज वाली बहू के कमरे का ये हाल था तो वहीं अरेंज मैरिज वाली बहू के कमरे में। अरे यार एन वक्त पर इस शर्ट का सबसे जरूरी बटन ही टूट गया। आज तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। सुई धागा कहाँ रखा है अब? इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? ये लीजिए आपकी शर्ट, बटन बिल्कुल सलीके से टाक दिया है मैंने। अरे मैं तो अभी ढूंढ ही रहा था, तुमने इतनी जल्दी लगा भी दिया। थैंक यू सो मच रागिनी, वरना आज बॉस से बहुत डांट पड़ती। थैंक यू क्यों कह रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है ना, आपके सारे काम समय पर पूरे हों और चेहरे पर ये मुस्कान रहे, यही तो मेरा सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों नंदिनी अपने पति अमित के साथ जो व्यवहार सबके सामने कर रही है, क्या आपको लगता है कि हर लव मैरिज में ऐसा ही होता है? और क्या हर अरेंज मैरिज कपल राजीव और रागिनी की तरह एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। घर में आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, इसलिए दूर के कुछ रिश्तेदार बुआ और मौसी आई हुई हैं। शाम को अमित और राजीव ऑफिस से लौटते वक्त घर के लिए चाट और पकौड़ी का सामान पैक करवा कर लाते हैं, लेकिन अमित जल्दी जल्दी में भूल जाता है कि आज घर में शुद्ध पूजा है और वो चाट में प्याज डलवा लाता है। अरे यार अमित, तुम सच में महामूर्ख हो। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? सुबह चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि आज पूजा है, प्याज मत लाना, पर तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। नंदिनी वो जल्दी जल्दी में दुकानदार ने डाल दिया। मौसी जी बैठी हैं, प्लीज। क्या प्लीज? शादी से पहले भी तुम ऐसे ही ड्रामे करते थे। मौसी जी, ये बंदा इतना बेवकूफ है कि इसके हाथ से हमेशा गोबर ही होता है। पता नहीं आप लोग इसे कैसे झेल रहे थे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। वो तो मेरा दिल आ गया था, वरना मैं इस जैसे लड़के से शादी कतई नहीं करती। अरे सावित्री, अरे तेरी छोटे बहू तो अमित का बड़ी खरी खरी सुनाती है। हाँ? वैसे सच में अमित में तो अकल ही नहीं है। और ये राजीव, रागिनी बहू, राजीव के सर पर तो अभी से गिने चुने बाल बचे हैं, थोड़े दिन में पूरे टकले हो जाएंगे। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्या तुम्हारे पति कम और तुम्हारे बाप ज्यादा लगता है? जरा अपनी जोड़ी तो देखो। राजीव मौसी जी की बात सुनकर नजरें झुका लेता है और उदास होकर चुपचाप सोफे पर खिसक जाता है। तभी मौसी जी, आप हमारी बड़ी हैं, आदरणीय हैं, पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको। ये मेरे पति हैं और एक सुहागन औरत की पहचान उसके साजो श्रृंगार, उसकी बिंदिया और सिंदूर
सब उसके पति से ही होता है। अरे मैं तो मजाक। अगर ये नहीं होंगे तो मेरा ये अस्तित्व किस काम का मौसी जी? मेरे लिए तो ये दुनिया के सबसे सुंदर और देवता समान इंसान है। इनके बालों से या उम्र से मेरी नजरों में इनका सम्मान रत्ती भर भी कम नहीं होता। रागिनी की बात सुनकर मौसी का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और वो बगलें झांकने लगती हैं। सत्यनारायण जी की पूजा के बाद घर वाले दोनों कपल्स को थोड़ा वक्त बिताने के लिए शिमला घूमने भेजते हैं। चारों एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं। सुबह के समय बर्फबारी देखने के लिए दोनों कपल्स वादियों में घूम रहे थे। अमित अपनी धुन में कैमरे से फोटो खींचते हुए आगे चल रहा होता है और अनजाने में उसका ध्यान नहीं रहता कि नंदिनी पीछे रह गई है और वो उसका हाथ पकड़ना भूल जाता है। अमित, रुको वहीं के वहीं। अंधे हो गए क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी पीछे रह गई हूँ और तुम अकेले अकेले आगे आगे भागे जा रही हो? हाथ पकड़कर नहीं चल सकते थे मेरा? कोई तमीज है या नहीं तुम में? ओहो